जी। अदील, ये भी बताइएगा कि बुशरा बीबी ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया है। क्या बयान रिकॉर्ड कराया गया उनकी जानिब से? जी, लिमुशा बीबी की जानिब से बयान रिकॉर्ड करवाया गया। उसमें भी इस बात की नफी की गई और उन्होंने जो वैल्यूएशन के हवाले से कहा कि जो तरीकाकार है उसके मुताबिक जो चीजें हैं वो खरीदी गई थी। इसमें कोई बेज़ाब्ती नहीं थी। बानी पीटीआई से 27 सवाल पूछे गए थे और बुशरा बीबी से 25 सवाल जो है वो पूछे गए थे। और इनमें बुनियादी तौर पे जो कीमती तहाइफ लिए गए थे गैर मुल्की जो शख्सियात थी उनकी जानिब से जो दिए गए थे, तो उन शख्सियात की जानिब से कीमती घड़ियां जो जेवरात हैं उनकी खरीदारी से मुतल्लिक सवालात किए गए थे कि क्या तरीकाकार जो है उसमें ये वायलेट किया गया था, आपने किस तरीकाकार के तहत खरीदे, इसकी वैल्यूएशन कैसे करवाई गई थी, क्या इसकी वैल्यूएशन जो करवाई गई थी उसमें बदनीयती जो है और उसमें असर और रसूख तो नहीं इस्तेमाल हुआ था। तो इसमें सिर्फ यही सजाएं नहीं है कि 14-14 साल, बल्कि करोड़ों रुपया जुर्माना भी है। इसमें 787 मिलियन रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म भी सुनाया गया। यानी जितनी अमाउंट की ये चीजें उन्होंने खरीदी, जो उन्होंने उन पर जो इल्जाम है कि उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया गैर कानूनी तौर पर उसकी वैल्यूएशन कम करवा कर, अगरचे वो ये क्लेम करते हैं कि इससे पहले ये 20% तरफ अदायगी की जाती थी, हमने इसको 50% तक इसका कवानीन में तरमीम करके ये रकम तय की थी, लेकिन उसकी वैल्यूएशन असल मसला था। जो असेसमेंट करवाई गई थी वहां पर जो है वो बदनीयती साबित हुई है, जिसकी वजह से उन्हें अवामी ओहदे के लिए नाअहल दोनों को करार दे दिया गया है और उन्हें सब जो मैक्सिमम जो सजा है वो इस सेक्शन के तहत वो सुनाई गई है। तो इसमें जब आज अदालत शुरू हुई तो अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई और उन्होंने कहा कि आपका 342 का बयान कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बयान है, जो मुझे फॉर्म दिया गया था, मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। तो ये कहा गया कि आप फौरी तौर पे अपना बयान जो है वो जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें। तो बानी पीटीआई ने कहा कि आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई। तो बानी पीटीआई ने कहा कि वकला अभी नहीं आए, वकला आएंगे तो उनको दिखाकर मैं ये अपना जवाब जमा कराऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ हाजिरी के लिए आया हूँ। और वो फिर कमरा अदालत से वापस चले गए। लेकिन अदालत ने जो एक ड्यू प्रोसेस था वो दोनों को फ्राहम किया, उसके लिए वक्त दिया। 342 के बयान के तहत गुज़िश्ता रोज जो बुशरा बीबी का जो बयान है वो कलम बंद किया गया था और उसमें भी ऑलमोस्ट वही सवाल थे, सिर्फ 2 सवाल जो है वो बानी पीटीआई से ज्यादा पूछे गए, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उस वक्त जो तमाम इख्तियारात थे उनके पास थे और उनके असर और रसूख की वजह से उनको ये एवेल्युएशन कराने में उनको ये इख्तियार हासिल था और उन जो तमाम मशीनरी थी जिसमें ये तमाम सब कुछ करना था और उस प्रोसेस का जो लोग हिस्सा थे, जिसमें दफ्तर खारजा के लोग थे, जिसमें वो एवेल्युएशन करने वाले लोग थे, तो उन तमाम लोगों के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड हुए। तो उसके बाद आज बिलाखिर ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा इस फोरम पर और उन्हें 14-14 साल के कैद की सजा सुना दी गई। जी अदील, ये भी बताइएगा कि जब से इस मामले पर समाअत शुरू हुई, कहा यह जा रहा था कि बहुत संगीन मामला है, क्या मेरिट्स हैं इस केस के? इस हवाले से भी कुछ बताएं। देखिए, इस केस के मेरिट्स तो ये हैं कि जब पब्लिक ऑफिस होल्डर नैब के कानून के तहत अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता है और उसके इख्तियारात से तजावुज़ करके जब वो कोई अपने एसेट्स बनाता है तो इस कानून का इतलाक होता है और इसमें बदनीयती का अंसर शामिल होता है। इसमें अपना असर रसूख और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके अपने असासे बढ़ाने का जो इल्जाम है, बुनियादी तौर पे ये इस केस के बुनियादी जो मेरिट्स हैं वो ये हैं, जिसमें उन्होंने तोशाखाना से जो तहाइफ लिए, जो कि इसका एक पहलू तो ये था जिसमें सबसे पहला उनको जो सजा हुई उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किए थे कि उन्होंने मेंशन नहीं किया था अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के फॉर्म में, जो कि उन्होंने कानूनी तौर पे करना था। एक पहलू तो इसका ये था। फिर उसका एक फौजदारी पहलू था। फौजदारी पहलू में ये मामला नैब ने टेक अप किया कि आपने जो इनकी असेसमेंट करवाई, तो ये असेसमेंट तो इतनी थी नहीं, ये तो
ये तो जो मार्केट वैल्यू को देखा जाता तो इससे कहीं ज्यादा मालियत के तहफ़ थे, इससे कहीं ज्यादा मालियत की ये कीमती तहफ़ जो है उनको बदनीयती से अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यूएशन कम करवा के आपने ये हासिल किए, तो इस पे नैब के कानून का इत्तलाक होता है। तो वही तोहफे जो बुनियादी तौर पे जो सरबराहे मुमलिकत लिया करते हैं, आमतौर पे माजी में इस पर कोई बहस नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर के जी अदील साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ असाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज तोशाखाना केस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? ये जो फैसला है और ये जो केस है, ये इससे पहले वाला जो इलेक्शन कमीशन का मामला था और वहाँ पे भी तोशाखाना ही के कुछ बात सुनाई दे रही थी, जबकि उन्होंने अपने जो गोशवारे हैं जो जमा कराए उसके अंदर उनका जिक्र नहीं किया था, उसमें भी उनको सजा हुई। और अब जो मामला है वो उससे मुंसलिक ही समझिए आप। ये वो मामला है जिसमें जो है वो घड़ियां और पेन और अंगूठी और ये बेशकीमत तहफ़ जो मिले थे उसको डिक्लेयर किया गया कि अपने इस्तेमाल के लिए ये लेना चाह रहे हैं और उसकी इवैल्यूएशन करवाए बगैर प्रॉपर तरीके से, जो कि जो किताब है तोशाखाने से मुताल्लिक जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी में ये चीज़ें हासिल की गई। एक जाली रसीद बनाई गई क्योंकि जिस आदमी ने वो रसीद बनाई उसने जिस भोले तरीके से दस्तखत किए खरीदार के वो यहाँ है, और जो जिसका नाम दिया गया कि उसने खरीदी है इस्लामाबाद में, वो उसने इनकार कर दिया कि रसीद मेरी जारी करदा नहीं है। फिर उनको जब बेच दिया गया, पहले उसको बेचा और बाद में पैसे जमा कराए गए। तो ये है ये केस, और ये एक न सिर्फ मुल्क और कौम के साथ ये खिलवाड़ है कि आप तो हमेशा बात करते रहे कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सच्ची बात करते हैं, आप कोई कारोबार नहीं करते। तो इससे मुझे बताइए कि ये क्या कारोबार नहीं है कि आप जो आपको तहफ़ मुल्क को दिए गए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना होते तो क्या उनको ये तहफ़ मिलते? नहीं, ये तो पाकिस्तान की अमानत थी जिसमें खयानत हुई, और इस बात की फिर सजा है। जी सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो प्लेटफॉर्म मौजूद है उनके लिए अपील के लिए? जी बिल्कुल मौजूद है, होना चाहिए। और अगर ये अपील नहीं फाइल कर देंगे तो समझा ये जाएगा कि एतराफ़ जुर्म है, इसलिए अपील का जो है वो कानून में भी लिखा है और मुझे यकीन है कि इसको अवेल किया जाएगा। जी सर, आपकी नज़र में इस केस के क्या मेरिट्स हैं और क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाए? देखिए इसमें